कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं, हमारी लगन कुंडली की जो स्कैनिंग होती है उसका जो अनुभव है वो शेयर कर लेते हैं। तो विषय रहेगा कुंडली से सीखिए किस दिशा का मकान आपको लाभ देगा। ये जो विषय है, इस विषय को हम आगे ऐसे समझेंगे कि दिशाओं को हम 3 कैटेगरी में बांट देंगे। सबसे पहले दिशा रहेगी हमारी शुभ दिशा, जो ऐसे रहेगी कि जो आपके मकान का जो मेन गेट है लोहे वाला, उसको भी लिया जाएगा। और जब मेन गेट से अंदर एंट्री करके हम लकड़ी वाले मेन डोर तक पहुंचते हैं, 2 तरह की एंट्रेंस होगी ना, एक तो लोहे वाला जो गेट है वो, और एक अंदर लकड़ी वाला। उसके बाद एक दिशा लेंगे हम सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर, मध्यम दिशा। यह दिशा होगी भी किसी कारणवश जो शुभ दिशा जो सबसे पहले बताई जाएगी उस पर हम नहीं जा पाएंगे, तो हमें इस सेकंड ऑप्शन को चूज करना है, इसको चुनना है। उसके बाद हम तीसरी दिशा लेंगे त्याज्य दिशा, मतलब हमने कंप्लीटली जो है इस दिशा को इग्नोर करना है। और ऐसे समझेंगे हम इसको कि मान लीजिए कि आपका प्लॉट है अभी, या प्लॉट आपने लेना है और प्लॉट है तो मकान निर्माण करना है, तो भी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। ऑलरेडी आपका मकान बना हुआ है तो भी, जैसे कि इसमें त्याज्य दिशा जो रहेगी, तो हमने मकान के अंदर वो जो कोने हैं या जो डायरेक्शंस बताई गई हैं उनको इग्नोर करना है। बैठक वगैरह अगर गलत बनी हुई है या बैठक अगर सही भी बनी हुई है, जो एक हमारा जो ट्रेडिशनल जो वास्तु की टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से कंप्लीट बना हुआ है, लेकिन स्कैनिंग के हिसाब से वो ऊर्जा डिस्टर्ब कर रही है कुछ समय के लिए गोचर के हिसाब से, तो हमारे को वो दिशाएं अपने घर के अंदर इग्नोर करनी है। चाहे आपका रेंट का मकान हो तो भी आप इग्नोर कर सकते हैं, चाहे आप फ्लैट में रहते हो, अपना हो, रेंट का हो, तो भी ये वीडियो जो है आपके लिए लाभप्रद रहेगी। चलिए इस अलग से टॉपिक को शुरू करते हैं। अब प्रार्थना रहेगी हमेशा की तरह, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और मैं बहुत अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये लगन कुंडली देखिए डिफॉल्ट, इस कुंडली से सीखिए कि 12 घर की पोजीशन ये डिफॉल्ट रहती है, क्योंकि लगन के हिसाब से हम दिशाएं निर्धारित करेंगे, शुभ दिशा, मध्यम दिशा और त्याज्य दिशा, जो हमने कंप्लीटली इग्नोर करनी है। सीखिए इससे, पहला घर कहां पर होता है, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए 8वां घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर और ये अंतिम 12वां। अब आपने करना क्या चीज है, जो जहां पर ये पहला घर लिखा हुआ है इसको हम बोल देंगे लगन। और कैसे डिसाइड करेंगे कि 12 राशियां होती हैं, तो 1 अंक से लेकर 12 अंक के बीच में जो भी एक अंक, प्लैनेट मत देखिएगा, अपनी कुंडली में देखिएगा, ये आपको पता हो कि कौन सा लगन है, कौन से लगन की कुंडली है, वो मैच करिएगा अंक से। केवल हमने पहले घर पे ही ध्यान देना है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष लगन, ये कुंडली है, देखिए इसमें पहला घर देखिए। अगर आपके भी कुंडली में पहले घर में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है, पहला अंक लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो आपका ये मेष लगन हो जाएगा। तो मेष लगन के हिसाब से हम दिशाएं समझेंगे अपने मेन गेट की, जो रोड पे है लोहे वाला, और अंदर मकान के अंदर जो मेन डोर है, और दिशाएं भी समझेंगे। इस तरीके से जो 12 लगन है हम उसके एग्जाम्पल देते जाएंगे आपको, और आप इससे मैच करते जाइएगा। और ये जो वीडियो जो है ये कुंडली की स्कैनिंग का जो अनुभव है, जो कि लैंड स्कैनिंग जो विद्या है, उसको जब इस्तेमाल करा के कुंडली के ऊपर, तो उसका जो अनुभव है वो शेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पर पहला नंबर लिखा हुआ है तो ये हो गया मेष लगन। इसके आपके स्वामी बनेंगे मंगल ग्रह, भगवान मंगल देव,
मंगल बाबा। और 3 दिशाएं समझिए यहाँ पर, शुभ दिशा रहेगी पश्चिम, मध्यम दिशा रहेगी उत्तर प्लस पूर्व, और त्याज्य दिशा रहेगी उत्तर और दक्षिण। इस पहले एग्जाम्पल से ये जो तीनों दिशाएं हैं मैं इनको समझाने का प्रयास करता हूं। शुभ दिशा का मतलब हो गया कि जिनका मेष लगन हो गया उनका कुंडली की स्कैनिंग के हिसाब से और लैंड स्कैनिंग का जो अनुभव है और प्लस वास्तु की स्कैनिंग का जो अनुभव है उसके हिसाब से जो पश्चिम दिशा का जो एंट्रेंस रहेगी, मेन गेट रहेगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा केवल मेष लगन वालों के लिए। और मेन डोर जो लकड़ी वाला है घर का, वो भी अगर पश्चिम दिशा में रहता है तो बहुत बेस्ट रहेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आप कहाँ जा सकते हैं, उत्तर प्लस पूर्व। जहाँ प्लस का साइन आगे भी वीडियो में अन्य एग्जाम्पल्स में आएगा, वहाँ पर हम किसी कोने की बात कर रहे होंगे। जहाँ उत्तर प्लस पूर्व जो है, जो ये 2 दिशाएं मिलेंगी, वहाँ ईशान कोण हो जाएगा। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपकी ईस्ट से एंट्रेंस है, पूर्व दिशा से एंट्रेंस है मेन, ठीक है। तो इस लगन के हिसाब से एंट्रेंस कैसे होनी चाहिए कि आप पूर्व दिशा की तरफ खड़े हुए हो, मुख की तरफ खड़े हुए, पूर्व मुखी मकान की तरफ खड़े हुए हो, यानी कि आपकी पीठ पीछे जो है पूर्व दिशा आ गई। तो आपके राइट साइड में जहां ईशान कोण हो जाएगा उस कोने से एंट्रेंस होगी, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपका मेष लगन है और आपके पास ऐसा प्लॉट है जो कि उत्तरमुखी है, यानी कि आपकी पीठ पीछे जब आप प्लॉट को या मकान को फेस कर रहे हो तो आपकी पीठ पीछे उत्तर दिशा आ जाएगी, तो आपके मकान या प्लॉट की दिशा उत्तरमुखी मानी जाएगी। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट कोने में ईशान कोण आ जाएगा, तो कोने से जो एंट्रेंस ली जाएगी उसको, ये आपका सेकंड ऑप्शन ऐसे लिया जाएगा। जहां भी ध्यान रखिएगा, जहां प्लस का साइन आ जाएगा दिशाओं में, तो उसका मतलब कोण से होगा, ध्यान रखिएगा। मेष लग्न वाले ऐसे भी कर सकते हैं। और त्याज्य दिशा हो गई उत्तर और दक्षिण। देखिए अब 2 कोने हो गए। मान लीजिए आप खड़े हुए हो उत्तरमुखी मकान की तरफ या उत्तरमुखी प्लॉट की तरफ, तो उसमें 2 कोने आपके पास आ गए। जो आपके राइट हैंड साइड पे कोना आ गया वो वायव्य कोण आ गया। कोना जो आ गया, आप ऐसे खड़े हुए हो, उत्तर दिशा आपके पीछे और उत्तरमुखी मकान को फेस कर रहे हो, और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा कोना आ गया, ईशान कोण। ये दोनों तो कोने हो गए। इन दोनों कोनों को के बीच वाला जो पॉइंट होगा वो दिशा मानी जाएगी उत्तर। तो त्याज्य दिशा उत्तर और दक्षिण, उसी प्रकार से दक्षिण मानी जाएगी। 2 कोनों के बीच में जो पॉइंट आएगा वो दिशा मानी जाती है, पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण का मतलब ये चीज होगी कि भाई आप जिस मकान में रहते हो बने बनाए में भी, और आपका मेष लगन है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा आपको अवॉइड करनी है, वहां बहुत समय तक नहीं रहना है। थोड़ा चेंज कर सकते हैं ना, कि बेड थोड़ा सा इधर कर दिया और सोफे उस तरफ कर दिए, थोड़ा चेंज कर सकते हो। तो ये नॉलेज आपको दी जा रही है। और जिनका निर्माण नहीं हुआ है उन्होंने क्या ध्यान रखना है कि छोटा गेट भी, या एक इस प्रकार से कि बीच में जो उत्तर और दक्षिण दिशा आ जाएगी, वहां पर हमने किसी भी प्रकार से ऊर्जा को आने नहीं देना है। किसी प्रकार का रोशनदान हमने अवॉइड करना है। किसी प्रकार की कोई फैंसी एंट्रेंस है, छोटी एंट्रेंस है 2 व्हीलर के लिए, वो भी हमें अवॉइड करनी है। ये समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि आगे शुभ, मध्यम और त्याज्य दिशा एकदम से बता दी जाएगी। इसलिए पहला जो मेष लगन है, इस पे मैं इतना समय लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए। इसके साथ साथ ये तो एक कुंडली की स्कैनिंग की और वास्तु स्कैनिंग की, लैंड स्कैनिंग की एक डिफॉल्ट कैलकुलेशन है। उसके बाद भी, क्योंकि घर में और मेंबर भी तो होंगे, उनके भी लगन होंगे, तो उसमें कुंडली की स्कैनिंग के पश्चात ही कुछ पक्के तौर पे कहा जा सकता है। यानी जो वास्तु स्कैनिंग, जो मेरे पास जो केस आते हैं जिसमें मैं डिजाइन बनाता हूं पूरा, तो उसमें सबसे पहले लगन कुंडलियों की जांच होती है, मिट्टी की भी जांच होती है, मिट्टी में भी ऊर्जा देखी जाती है, क्या है आसपास का वो भी देखा जाता है, एनवायरनमेंट भी देखा जाता है। खैर, तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर और दक्षिण यानी बीच वाली दिशाएं, तो हमने इनको अवॉइड करना है। आगे बढ़ेंगे, वृषभ लगन देखिए, मैच करिए पहले घर से, पहले हाउस से, कि पहले घर में अगर आपका 2 नंबर लिखा हुआ है तो वृषभ लगन हो गया आपका। ये मिला लीजिएगा। इसके स्वामी बनेंगे भगवान शुक्रदेव। और इसमें 3 दिशाएं, शुभ दिशा रहेगी पश्चिम, मध्यम दिशा रहेगी पूर्व और उत्तर, दोनों अलग।
और त्याज्य दिशा रहेगी वही उत्तर प्लस पूर्व। तो अब हमें जो कोने से जो एंट्रेंस है ईशान कोण के पास से, जो कि कहाँ से पॉसिबल हो पाएगी, केवल 2 ही प्लॉट्स में, जो कि ईस्ट फेसिंग होगा और नॉर्थ फेसिंग होगा, वहीं से एंट्रेंस हो पाएगी। तो हमने वहाँ पे एंट्रेंस अवॉइड करनी है, या वहाँ से जो हवा आ रही है, ऊर्जा अंदर आ रही है, उसको रोकना है। या उत्तर उस कोने में जैसे मकान आपका बना हुआ है, ऑलरेडी फ्लैट है, बिल्ड हो चुका है, चाहे आपने यूज्ड लिया है, बना बनाया लिया है किसी से, तो भी ये जो कोना है, जो वृषभ लगन है, उनके लिए बहुत अच्छी ऊर्जा नहीं देता है। ये समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो वही शुभ दिशा, मध्यम दिशा, ये 2 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इन पे हमने जाना है। और कुछ दिशाओं का जिक्र इसमें नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास रहेगा कुंडली की स्कैनिंग के बाद, वो भी तो देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसी का अनुभव शेयर किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा लगन हमारा मिथुन लगन। मैच करिए, पहले घर में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लगन हो गया आपका, मिला लीजिए इसको। और इनके स्वामी बने भगवान बुधदेव, बुध ग्रह। लगन के भी और राशि के भी सेम रहते हैं, जिनको ना पता हो उनकी जानकारी के लिए। 3 दिशाएं समझिए। शुभ दिशा हो गई उत्तर, मध्यम दिशा होगी उत्तर प्लस पूर्व। मध्यम से मतलब है सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और फिर सेकंड ऑप्शन। और त्याज्य दिशा होगी पश्चिम, यानी बीच वाली दिशा होगी। नैऋत्य कोण और वायव्य कोण के बीच वाला पॉइंट पश्चिम दिशा। ध्यान रख लीजिएगा इसको, वहां से ऊर्जा नहीं आनी चाहिए, या वो जो कोना है उस जगह हमारे को जो है अच्छी ऊर्जा नहीं आ रही है, तो हमें वो कोना बदलना है, यानी अपनी सेटिंग बदलनी है, अगर पॉसिबल हो सके तो। अदरवाइज ऑप्शन आपके पास एक ही है, कुंडली की स्कैनिंग। चौथा एग्जाम्पल समझिए, कर्क लगन। मैच करिए, पहले घर में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये हो गया आपका कर्क लगन, और इनके स्वामी बने कर्क लगन के और कर्क राशि के चंद्रदेव। अभी तो लगन से मैच करना है आपने, राशि मत देख लीजिएगा, सिर्फ लगन से। 3 दिशाएं समझिए। शुभ दिशा बनेगी यहां दक्षिण, मध्यम दिशा बनेगी दक्षिण प्लस पूर्व, और त्याज्य दिशा बनेगी पश्चिम और उत्तर। पश्चिम भी ले ली जाएगी और उत्तर, प्लस का साइन नहीं आया ना यहां पर, पश्चिम और उत्तर। और दक्षिण प्लस पूर्व साइन आ गया यहां पर, तो वो वाला कोना। तो कोने पे 2 जगह से एंट्रेंस आपको अवॉइड करनी है, या वो कोना अवॉइड करना है। 5वां उदाहरण समझिए, सिंह लगन। पहले घर में 5 नंबर लिखा हुआ है, मैच करिए। पहला जो हाउस है, जो आपने सबसे पहले डिफॉल्ट कुंडली में देखा था, वो मैच करिए। पहला घर, पहले घर को ही लेके चलना है, वही लगन होता है। ये आपका हो गया सिंह लगन, और इनके स्वामी बने भगवान सूर्य नारायण, सूर्यदेव, सूर्य ग्रह। 3 दिशाएं समझिए। शुभ दिशा रहेगी उत्तर, मध्यम दिशा रहेगी पूर्व प्लस दक्षिण, पूर्व प्लस दक्षिण, और त्याज्य दिशा रहेगी यहां पर पूर्व दिशा, यानी पूर्व की तरफ से जो आने वाली ऊर्जा होगी वो सिंह लगन वालों के लिए ठीक नहीं होगी कुंडली की स्कैनिंग के हिसाब से। जरूरी नहीं है, उसके बाद भी सूर्य की पोजीशन देखी जाएगी कि किस तरफ जो है वो पोजीशन आ रही है, गोचर कैसा है, स्कैनिंग में एनर्जी कैसी आ रही है, ये देखनी पड़ेगी। 6ठा एग्जाम्पल समझिए, कन्या लगन। पहले घर में अगर आपका 6 नंबर लिखा हुआ है प्रथम भाव में, प्रथम हाउस में, भाव भी एक ही बात होती है, तो ये आपका बन जाएगा कन्या लगन। इनके स्वामी बनेंगे, जो मिथुन के स्वामी थे, बुधदेव। 3 दिशाएं समझिए। शुभ दिशा रहेगी उत्तर, मध्यम दिशा यानी सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपका रहेगा उत्तर प्लस पूर्व, यानी ईशान कोण आ गया आपका, और त्याज्य दिशा रहेगी दक्षिण, यानी जो आग्नेय कोण है और नैऋत्य कोण है उसके बीच में दक्षिण। 7वां उदाहरण समझिए। देखिए तुला लगन, कुंडली से मिलाइए। पहले घर में देखिए, अगर आपके 7 नंबर लिखा हुआ है तो यह बन गया आपका तुला, लिब्रा लगन। मैच कर लीजिएगा अच्छे से। और इसके स्वामी बने आपके भगवान शुक्रदेव, वृषभ के भी स्वामी शुक्रदेव, 2 नंबर वाले के, और यहां 7 नंबर शुक्रदेव। 3 दिशाएं समझिए। शुभ दिशा पश्चिम और पूर्व, पश्चिम भी अच्छी रहेगी और पूर्व यानी बीच में,
दो कोनों के बीच में। मध्यम दिशा रहेगी उत्तर और दक्षिण, उत्तर पे भी जा सकते हो, दक्षिण पे भी जा सकती हो, बीच में। और त्याज्य दिशा रहेगी दक्षिण प्लस पूर्व, आग्नेय कोण हो गया आपका। दक्षिण मिल रही है, पूर्व मिल रही है, तो वो आग्नेय कोण हो गया। उस तरफ से जो आने वाली ऊर्जा है उस कोने से वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे के जाएगी, इसलिए त्याज्य दिशा। ये नहीं है कि आपको हो कि भैया बीच में एंट्रेंस, जैसे कि इसमें मध्यम दिशा में तुला लगन में उत्तर और दक्षिण है, मध्यम दिशा में सेकंड बेस्ट ऑप्शन पे चले जाओ। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भी बात कह रहा हूँ कि जिनका मकान बना हुआ है, क्योंकि बीच में एंट्रेंस नहीं होती है, अब कोने से एंट्रेंस निकालते हैं, जो इस समय जो निर्माण का जो चल रहा है, फैशन में जो चल रहा है, निकालते हैं। तो वहाँ पर हम कोई सेकेंडरी गेट भी दे सकते हैं, कोई छोटा सा रोशनदान भी करवा सकते हैं, या अपनी सिटिंग भी वहाँ थोड़े समय के लिए बढ़ा सकते हैं, तो हमें वो ऊर्जा जो है अच्छा परिणाम देगी उस दिशा की। ऐसे भी आप कर सकते हैं। कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप जो है एंट्रेंस बदल के तोड़ा फोड़ी करके और बीच में से एंट्रेंस निकालनी शुरू कर दो, नहीं। आप केवल लगन के हिसाब से नॉलेज लीजिए और देखिए क्या क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं, फिर अप्लाई करिए। और उससे पहले कुंडली की प्रॉपर स्कैनिंग करवाइए। ये तो एक डिफॉल्ट कैलकुलेशन चल रही है। 8वां उदाहरण समझिए, वृश्चिक लगन। देखिए स्क्रीन पे और मिलाइए। पहले घर में अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये हो गया आपका वृश्चिक, और इसके स्वामी बनेंगे भगवान मंगल, मंगल देव बनेंगे, मंगल ग्रह बनेंगे इसके स्वामी। और 3 दिशा समझिए, शुभ दिशा रहेगी पूर्व, मध्यम दिशा रहेगी पश्चिम, और त्याज्य दिशा रहेगी यहां पर उत्तर। मतलब वृश्चिक लगन वाले जो उत्तर वाली जो दिशा है प्रॉपर बीच में, वहां से आने वाली ऊर्जा उनको थोड़ा सा कम बेटरमेंट दे पाएगी। किसके एवज में? कि पूर्व और पश्चिम के कंपैरिजन में। बस इतना सा समझने की आवश्यकता है। और बेसिकली समझिए, ऊर्जा का मतलब है कि हवा जहां से आ रही है, जिस दिशा से हवा आ रही है मकान के अंदर, एंट्रेंस जो मेन है, रोशनदान है, खिड़कियां हैं, तो वो भी ऊर्जा में गिनी जाएगी। तो हम कर सकते हैं, मान लीजिए इस दिशा में खिड़की है, हमारा ये जो कैलकुलेशन है फिट बैटरी है, तो पर्दे लगा दीजिए वहाँ पर, कम खोलिए। इस तरीके से भी ये इसको चेंज करा जा सकता है। धनु लगन, 9वां उदाहरण देखिए स्क्रीन पे, और अपना पहला घर चेक करिए। अगर यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये हो गया आपका धनु लगन, और इनके स्वामी बने देवगुरु बृहस्पति, ऋषि अंगिरा के पुत्र। ये मैच कर लीजिए 9 नंबर पहले घर में। और 3 दिशाएं समझिए, शुभ दिशा रहेगी यहाँ पर पूर्व और उत्तर प्लस पूर्व, पूर्व दिशा भी रहेगी और ईशान कोण भी रहेगा। यहाँ आप जा सकते हो, एंट्रेंस बना सकते हो, या इन दिशाओं से एनर्जी आप ले सकते हो। मध्यम सेकंड बेस्ट ऑप्शन हमारी रहेगी मध्यम दिशा, पश्चिम और उत्तर। पश्चिम प्रॉपर पश्चिम बीच में, और उत्तर वहां ऊर्जा ज्यादा आएगी। और त्याज्य दिशा रहेगी पश्चिम प्लस उत्तर, यानी वायव्य कोण आपका। पश्चिम दिशा जहां मिल रही है और उत्तर दिशा जहां मिल रही है वो वाला कोना, उसको हमें अवॉइड करना है धनु लगन वालों को। 10वां उदाहरण समझिए। 10वां उदाहरण है मकर लगन। 10 नंबर पहले घर में मिलाइए। अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो मकर लगन हो गया आपका। ये मैच कर लीजिएगा पहले घर से। और इनके स्वामी बने भगवान शनिदेव, कर्म फलदाता भगवान शनिदेव। 3 दिशाएं समझिए, शुभ दिशा पश्चिम और दक्षिण। पश्चिम होगी प्रॉपर और दक्षिण होगी प्रॉपर। मध्यम दिशा बनी यहां पर दक्षिण प्लस पश्चिम। दक्षिण दिशा हो गई और पश्चिम दिशा हो गई। ये हमारा सेकंड बेस्ट ऑप्शन हो गया, नैऋत्य कोण आपका राहु वाला। और त्याज्य दिशा होगी पूर्व दिशा, यानी पूर्व जो मेन जो बीच में दिशा आ जाएगी, आग्नेय कोण ईशान कोण के बीच में पूर्व दिशा, वो हमारे को बहुत अच्छी ऊर्जा नहीं दे पाएगी। और यही निर्माण अगर चूने से बना हुआ मकान होगा तो कैलकुलेशंस बहुत अलग हो जाएंगी। ये ध्यान में रखा गया है कि अब सीमेंट से निर्माण होता है तो कैलकुलेशंस उसके हिसाब से समझाई गई हैं। चूना जो होता है ना, चूना बहुत सारी नेगेटिविटी को हटाने लग जाता है। सीमेंट में वो बात नहीं होती, सीमेंट ग्रहण करता रहता है। ये समझ जाइएगा इस चीज को, फर्क आने लग जाएगा उसका। अब 11वां उदाहरण समझिए, कुंभ लगन।
मैच करिए अपनी कुंडली में पहले घर में, या आपको पता है आपका कुंभ लगन है तो मैच करिए पहले घर में। अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये बन गया आपका कुंभ लगन, ये मैच कर लीजिएगा अच्छे से। और इसके भी स्वामी बनेंगे भगवान शनिदेव। 10 और 11 नंबर जो है राशि है या लगन है, इनके दोनों के मकर और कुंभ के बनेंगे भगवान शनिदेव। और 3 दिशाएं समझिए। शुभ दिशा रहेगी उत्तर प्लस पूर्व यानी ईशान कोण, मध्यम दिशा रहेगी दक्षिण प्लस पूर्व आपकी, जब ये 2 दिशाएं मिल रही हैं यानी आग्नेय कोण, और त्याज्य दिशा रहेगी यहां पर उत्तर यानी कि बीच में। समझ गए ना, बीच में 2 कोणों के बीच में जो दिशा आ जाएगी वो ये बनेगी वायव्य कोण, और ईशान कोण के बीच में उत्तर दिशा। दिशा हमेशा बीच में ही होती है, बाकी कोने होते हैं। अंतिम उदाहरण समझिए, 12वां उदाहरण मीन लगन। कुंडली में देखिए, स्क्रीन से मिलाइए। पहले घर में अगर आपके 12 नंबर यहां लिखा हुआ है तो ये आपकी हो गया मीन लगन हो गया। मैच कर लीजिए इसको अच्छे से। इसके जो स्वामी बनेंगे वो बनेंगे देवगुरु बृहस्पति। धनु लगन और मीन लगन के जो स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। सेम राशियों के लिए होता है। और यहां पर अब 3 दिशाएं समझिए। मीन लगन वालों के लिए शुभ दिशा रहेगी उत्तर सबसे पहली, इसी के साथ में और उत्तर प्लस पूर्व, ये होगी सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन जिसमें आपने जाना है। और मध्यम दिशा होगी यहां पर दक्षिण यानी कि बीच में आ गई। आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण आपका उसके बीच में दक्षिण दिशा, 2 कोणों के बीच में। और त्याज्य दिशा हो गई यहां पर बीच में आग्नेय कोण ईशान कोण के बीच में पूर्व दिशा। याद रखिएगा जो शुरू में मैंने समझाया है कि इन कोणों से आने वाली ऊर्जा है वो बेस्ट रिजल्ट्स देंगी, या इन दिशाओं से, और जो त्याज्य दिशा है उसको हमने घर में भी इग्नोर करना है। आप बहुत ज़्यादा अच्छा जो है चेंज जो महसूस करेंगे अगर आपको ये क्लियर होगा कि आपका लगन कौन सा है। मेष लगन में से मीन लगन तक में से कोई ना कोई एक लगन तो होगा ही होगा, तो उसके हिसाब से 3 दिशा बता दी गई हैं। घर में कुछ सेटिंग करके भी त्याज्य दिशा होगी, शुभ दिशा होगी, मध्यम दिशा होगी, उसके पास रहने से भी आपको अच्छी पॉजिटिव वाइब्स जो है आने लग जाएंगी। ये हमारी स्कैनिंग की स्टडी है। तो ये हमारी वीडियो हो गई, ये हमारा विषय हो गया। कुंडली से सीखिए किस दिशा का जो मकान जो है आपको लाभ देगा। जिन दिशाओं का जिक्र नहीं करा गया है वो एज ए ऑप्शन छोड़ी गई हैं कि कुंडली की स्कैनिंग में भी जो है हमें को निकालने में कुछ दिशाएं, क्योंकि कैलकुलेशन जो है कुंडली की स्कैनिंग से बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी बाद में। ये तो एक डिफ़ॉल्ट जो है एक प्रकार का चार्ट आपको समझाया गया है। समझ रहे हैं आप, एक चार्ट पर समझाया गया है आपको। अगर आप इसी को पकड़ के चल लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, हर प्रकार से तन मन धन वाले रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत प्रॉपर। बहुत दिशाएं ऐसी रहती है घर में कि चेंज करने से अच्छी नींद आने लग जाती है। दिशाओं का प्रभाव है, जब तक आप उसके प्रभाव में रहोगे। तो ये हो गया हमारा विषय। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन है। कोई डाउट हो दिशा को लेकर, क्योंकि ये दिशाओं के लिए सबसे पहले चार्ट समझना पड़ेगा आपको। दिशा का 4 कोने कौन से होते हैं और बीच बीच में दिशा आती है, मैप भी आपको समझना पड़ेगा। तो उसके बाद भी अगर कोई प्रश्न रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। किसी भी प्रकार से जो है आपकी कोई भी क्वेरी होगी, जैसा मुझे समय मिलेगा मैं उसका ज़रूर आंसर देने का प्रयास करूँगा जैसा समय मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से हमें पता रहता है वीडियो कब आ गई है। वैसे वीडियो संडे सुबह 8 बजे तक आ जाती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत अलग विषय में लेके आया हूँ। ये स्कैनिंग का अनुभव है और बहुत कष्ट होता है स्कैनिंग करने में। जो स्कैनिंग की जो फील्ड है, शरीर में बहुत कष्ट होता है, शरीर प्रभावित रहता है। कोई केस आ जाता है या कुछ इस प्रकार की क्वेरी आ जाती है वास्तु स्कैनिंग भी, शरीर बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य मित्रगणों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम